नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए। इसमें जो प्रमुख खामियां हैं जिनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आप जो है हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के लगभग 6000 कमेंट्स हमारे पास हैं। तो हम उन लोगों के कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और उनके जो आंसर है वो हम फिल्टर करने के बाद जरूर देते हैं। तो आप भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुलाई 2020 को जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है नई शिक्षा नीति को, ये कब से आपकी प्रभावी होगी, यदि इसके बारे में बात की जाए कि ये आपकी जो नई शिक्षा नीति है, इसके जो नियम हैं वो कब से देश में लागू हो जाएंगे, स्टेट में लागू हो जाएंगे और आपके क्षेत्र में लागू हो जाएंगे। यदि बात की जाए इसके संबंध में, तो देखिएगा, यदि केंद्र सरकार की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द, लगभग 6 महीने के अंदर यह शिक्षा नीति जो है देश में प्रभावी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा नीति है वो इसी वर्ष आने वाली है, अर्थात 2021 से इसके जो नियम कायदे हैं वो संपूर्ण शिक्षा पर लागू हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो 2021 तक इसकी संभावना यही है कि लगभग 2021 के जुलाई तक ये नीति जो है प्रभावी हो जाएगी। और जो नए पाठ्यक्रम होंगे, जिनमें नए पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया चलेंगी, तो लगभग जुलाई से ही चलती हैं। तो यहाँ से शिक्षा नीति जो है प्रभावी हो जाएगी। अब बात ये आती है कि इंग्लिश मीडियम में यदि पढ़ाई नहीं होगी तो CBSE स्कूल का क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि CBSE स्कूल जो है इंग्लिश माध्यम में एजुकेशन के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, और ज़्यादातर अभिभावक उनमें अपने बच्चों का दाखिला इसीलिए कराते हैं ताकि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने के बाद आपको जो है विश्व स्तर तक की एजुकेशन में आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि बड़े लेवल पर आपको पढ़ाई करना है तो इंग्लिश का आपको पाठ्यक्रम का ज्ञान होना अनिवार्य है, इंग्लिश में आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो यहाँ से यदि ये बात आई है निकल करके आपकी जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा दी जाएगी। तो देखिएगा, किसी की मातृभाषा यदि हिंदी है या आपकी तमिल है या इस तरीके के अलग अलग स्टेट्स हैं, मराठी है वगैरह है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को जो है अनुसूचियों में रखा गया है। उन्हीं में से कोई सी एक लैंग्वेज को यदि सपोज कीजिए, किसी लैंग्वेज में आपका जो मातृभाषा है वो मराठी है, और आपको जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपके फादर्स या अभिभावक की जॉब है, तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो आप क्या हिंदी पढ़ोगे। तो यहाँ से सिस्टम जो है बेकार बन जाता है कि मराठी वाला छात्र यदि हिंदी पढ़ेगा, हालांकि इंग्लिश की यदि बात की जाए, जैसा कि CBSE में चलती है इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो है उसका कंट्रोल बन जाता है, क्योंकि ये जो है संपूर्ण देश में लैंग्वेज जो है आपको मिल जाती है। चाहे आप महाराष्ट्र में पढ़ो, यूपी में पढ़ो या किसी अदर स्टेट में पढ़ो, तो आपको जो है इंग्लिश मीडियम का पाठ्यक्रम सभी का एक समान होता है, CBSE का। तो यहाँ से ये दिक्कत आ जाएगी आपको, मातृभाषा से ज़्यादातर लोग जो है संतुष्ट नहीं हैं कि मातृभाषा में आपकी पढ़ाई हो। फिर दूसरी बात यही है कि यदि CBSE में भी मातृभाषा में पढ़ाई होगी तो स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड में क्या अंतर रह जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टेट बोर्ड में भी अब जो है पाठ्यक्रम वो NCERT के मुताबिक ही चल रहा है, और CBSE में भी तो केवल यही मीडियम का ही अंतर था कि इंग्लिश और अन्य भाषाओं का मीडियम जो है स्टेट बोर्ड के अंतर्गत रखा जाता था, जो उसकी स्टेट की भाषा थी। लेकिन अब जो है डिफरेंस ख़त्म किया गया है, तो ये जो है प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश है और इसमें नए नए चेंजेस होंगे। जैसे ही नए नए संशोधन के लिए जो है लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं और शासन को भी इसके प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। यदि बात करें अगले कमेंट्स की कि ITI पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा कोर्स बंद होंगे क्या। देखिएगा, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि आपकी ग्रेजुएशन 4 वर्ष की होगी। प्रथम वर्ष में आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा, द्वितीय वर्ष में जो है आपको यहाँ पर डिप्लोमा मिलेगा।
तो अब सवाल ये उठता है कि डिप्लोमा कोर्स जो हैं ये जिस तरीके से आपके ITI है या पॉलिटेक्निक है, तो ये कोर्स या बहुत ज़्यादा डिप्लोमा कोर्स है, लगभग यहाँ पर देश में 52 से अधिक डिप्लोमा कोर्स ऐसे हैं जो 10th या 8वीं स्तर से या 12वीं स्तर से किए जाते हैं। तो वो कोर्स क्या बंद हो जाएंगे? तो देखिएगा ये कोर्स जो है इसका अलग परफॉर्मा जारी किया जाएगा, और यहाँ जो है यदि डिप्लोमा की बात की जाए तो ये विशेष संकाय में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। जो से वर्ग से आप BSc या BA या कुछ भी ग्रेजुएशन करते हो उसी के अंतर्गत एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। सरकार का मानना ये है यदि कोई स्टूडेंट्स जो है अब फेल नहीं होगा, यदि यहाँ पर 3rd ईयर या 4th ईयर तक भी आप जानते हो तो 4थे वर्ष में तो पूरा कंप्लीट आपको जो है रिसर्च तक वैलिड होगी ये डिग्री। 3rd ईयर में आपको जो है ग्रेजुएशन माना जाएगा अर्थात UG माना जाएगा। 2nd ईयर में आपको जो है डिप्लोमा पास माना जाएगा, और 1st ईयर आप कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट स्तर का जो है आपको मिलेगा, और यहाँ से आपकी जो है जॉब में आप अपना अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा ही आपको कंप्लीट करना है जिस तरीके से फिलहाल की कंडीशन में प्रक्रिया लागू है। यहाँ पर बात की जाए कि राज्य सरकार नियम बदल सकती है या नहीं, तो देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ ज़्यादा संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि आप सभी समझते हैं कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी दोनों की होती है। तो यहाँ पर यदि नियम बनाए गए हैं तो दोनों के लिए ही लागू रहेंगे। 12th में यदि बात की जाए सेमेस्टर सिस्टम की और 10th में बोर्ड परीक्षा समाप्त होने की, तो जैसा कि बताया गया है कि 10th से आपकी बोर्ड परीक्षा जो है समाप्त हो जाएंगी और 12th में आपका जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों पर जो है कोर्स का दबाव कम रहेगा। आप सभी समझ सकते हैं कि एक सेमेस्टर में कुछ कोर्स जो है आधा किया जाएगा, दूसरे में फिर उससे आधा जो शेष बचा हुआ है। इससे क्या होगा, शिक्षा पद्धति जो है एक बेहतर रूप लेगी और छात्र की जो क्षमता है मार्क्स लाने की वो भी बढ़ जाएगी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसमें पास होने में आसानी होगी। ये सिस्टम जो है यहाँ पर लागू रखा जाएगा। DLED और BTC को देखिए समाप्त करने की बात की गई है कि ये समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये बंद हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार के कोर्स आएंगे, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय BEd। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपका जो DLED कोर्स है, BTC कोर्स है, वो फिलहाल की कंडीशन में जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं या जिन लोगों ने कर लिया है, क्या वो बेकार है या आगे भी करेंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 2030 तक आपकी लागू रहेगी। जो फिलहाल की कंडीशन में चल रही है BEd या BTC या DLED, तो ये भी लागू रहेगी और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति वाले कोर्स भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो समाप्त करने की बात की गई है ये धीरे धीरे समाप्त आपकी की जाएगी। 1 या 2 साल तक अभी ये जो कोर्स नए एडमिशन होंगे चलेंगे, लगभग 2025 से एक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों ने किया हुआ है उनको बराबरी का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है जॉब के लिए, और जब ये बंद होगा तो उसके बाद आप इनमें एडमिशन ले सकेंगे। नई शिक्षक भर्ती में जो इंटरव्यू की बात की गई है इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि करप्शन को जो है सीधे तौर पर बढ़ावा मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू के लिए जो है आपको शिक्षक भर्ती में पहले ही बताया गया कि आपको जो है CTET या TET जो स्टेट की TET होगी वहाँ से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है सुपर टेट देना होगा, और उसके बाद भी यदि कोई खामियां रह जाती है तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लगातार जारी रहेगा। तो फिर इसमें इंटरव्यू को शामिल करने की बात जो है थोड़ी गलत लगती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये देखा जाएगा कि करप्शन को थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है। तो इंटरव्यू को समाप्त करने के लिए जो है लगातार जो है प्रयास जारी किए जाएंगे, ट्विटर पर अभियान चलाया जाएगा, और यहाँ पर आपकी जो नई शिक्षा नीति है इसमें कुछ बदलाव की जो गुंजाइश है उसे करवाने के लिए जो है लगातार प्रयास किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति तो देश में लागू होने जा रही है, लेकिन इसके जो दोष हैं उनको भी उजागर करना सभी के लिए जो है एक अच्छी बात होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ काफ़ी कमेंट्स थे कि देश के नेताओं के लिए भी कोई ऐसी ही नीति बननी चाहिए। तो जो देश के लीडर्स हैं उनके लिए नीति बनाई जाएगी संसद के अंतर्गत, लेकिन उसमें क्या होता है सभी के सभी नेता ही होते हैं।
तो वो अपने लिए कोई भी दोषपूर्ण प्रणाली नहीं लाएंगे, केवल अपना ही अपना लाभ देखेंगे। तो यहाँ से यदि नेताओं के हित की बात की जाए तो सभी नेताएं अपने हित की बात करेंगे, तो यहाँ पर आम आदमी का जो प्रतिभाग करना वो संभव नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके के कमेंट्स आप लगातार करते रहिएगा, यदि आपके कोई सुझाव हैं तो हमें देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।